मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अस्पताल जहां लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर आते हैं, वहीं मौत की लपटों ने सब कुछ उजाड़ दिया है। इसी घटना के बाद अब दो ऐसे परिवार सामने आए हैं जिनका दर्द सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। पहली कहानी है रतनपुर गांव निवासी शशांक कुमार की, जिनकी असमय मौत ने पूरे गांव को मातम में डुबो दिया है। शशांक का शव जैसे ही देर रात उनके गांव पहुंचा, वहां चीख पुकार मच गई। हर तरफ सिर्फ रोने की आवाजें थीं, हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। अंतिम संस्कार के लिए जब उनकी यात्रा निकली तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। लोग अपने आंसुओं के साथ शशांक को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। माहौल इतना भारी था कि वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम थी और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यही उनकी किस्मत थी? शुक्रवार को भी पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा रहा। शशांक के घर पर दूर दराज से रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं है जो इस दर्द को कम कर सके। सबसे ज्यादा टूट चुके हैं उनके पिता संजय चौधरी, जो बेहोशी की हालत में हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। जिस घर का बेटा पूरे परिवार की उम्मीद और कमाई का सहारा था, उसकी अचानक मौत ने पूरे परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। शशांक पटना में वित्त मंत्रालय में एलडीसी क्लर्क के पद पर कार्यरत थे और उनकी असमय मृत्यु ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। इसी दर्दनाक हादसे की दूसरी तस्वीर ब्रह्मपुरा क्षेत्र के गोरीगावा गांव से सामने आई है, जहां कृष्णनंदन सिंह के निधन ने पूरे गांव को कोहराम में बदल दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव गांव पहुंचा तो माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। परिजनों के चित्कार से पूरा इलाका गूंज उठा। पत्नी सुशीला देवी का रो रो कर बुरा हाल था। वे बार बार बेहोश हो रही थीं और किसी तरह उन्हें संभाला जा रहा था। कृष्णनंदन सिंह अपने पीछे एक पुत्र, 3 पुत्रियां और भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार में 3 पोतियां भी हैं और सभी शादीशुदा हैं। उनके इकलौते पुत्र अनिल कुमार सिंह ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी और उस पल का दर्द वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में साफ झलक रहा था। जानकारी के अनुसार कृष्णनंदन सिंह 22 मई से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें फेफड़ों में पानी भरने और संक्रमण की गंभीर समस्या के कारण भर्ती किया गया था। उनकी हालत में सुधार भी हो रहा था और बुधवार को उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें एक दिन और रोक दिया। किसी को क्या पता था कि यह एक दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा और गुरुवार की सुबह वह इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आईसीयू जैसे संवेदनशील वार्ड में आग कैसे लगी? क्या सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इन मासूम जिंदगियों की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? 2 परिवार, 2 कहानियां, लेकिन दर्द एक जैसा और सवाल वही, क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था? खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।